पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज, सबसे पहला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा रहा है? अब ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, 2-3 बार पढ़ाया हुआ है। क्या मैंने बताया नहीं था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक है, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग इंटीग्रेटर ग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो हमारा जो सबसे पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंक्रिय कंप्यूटर है, जो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, वो इनायक था। और वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। कब? 1945। लेकिन कंपनी को कब दिया था? 1946 में दिया था। चलिए अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ओके, सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी जगह पे बनाया गया था? ए सिद्धार्थ, बी सुप्रीम, सी मेगा या डी साइबर। मतलब जो हमारा सबसे पहले इंडिया में जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, तो उसका नाम क्या था, ये पूछ रहे हैं। बताइए नाम क्या था रखा, नामकरण क्या रखा था? मेगा, साइबर, सुप्रीम या सिद्धार्थ? तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है। क्या वो सिद्धार्थ है, सुप्रीम है या मेघा? इट्स नॉट मेघा, इट्स सिद्धार्थ। सो द राइट आंसर इज सिद्धार्थ। इंडिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम सिद्धार्थ था। और सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया था, सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था परम। उसका नाम था परम। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? अब माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक जो चिप होती है, ऐसे माइक्रोचिप होती है, क्या वो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है? बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सी माइक्रो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, क्या माइक्रो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है? या ए कंपनी दैट डेवलप्स कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि एक ऐसी कंपनी जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को डेवलप करती है। तो जल्दी से बताइए आपका क्या जवाब है। ए, बी, सी या डी? सो जो माइक्रोसॉफ्ट है, किसकी कंपनी है? बिल गेट्स की कंपनी है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका क्या खास बात है? वो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है? कई सारे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती है जिनको हम देख नहीं सकते, और क्या होता है उनके अंदर हम रूल्स और रेगुलेशंस डालते हैं ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर सके। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट
कंपनी के स्थापक हैं? ओके, ए पॉल एलन, बी बिल गेट्स, सी बोथ ऑफ द अबव, या डी नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए आपका क्या जवाब है। ए पॉल एलन, बिल गेट्स, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है। सो द राइट आंसर इज, क्या लग रहा है, बिल गेट्स? जी नहीं बच्चे, इट्स नॉट ओनली बिल गेट्स, इट इज नॉट पॉल एलन, इट इज बोथ। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने ही साथ में मिलके कौन सी कंपनी की शुरुआत की थी? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी थी जिसकी शुरुआत करी थी हमारे बिल गेट्स और पॉल एलन ने। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। हु इज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट का कौन को फाउंडर है? ए सबीर भाटिया, बी सुनील मित्तल, सी पॉल एलन, ओहो अब तो आंसर आ गया, या डी विनोद धाम। हिंदी में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? सह संस्थापक, ओके, सबीर भाटिया, सुनील मित्तल, पॉल एलन, या विनोद धाम। कौन है इनमें से? क्या वो सबीर भाटिया है, सुनील है, पॉल एलन? पॉल एलन। सो राइट आंसर इज पॉल एलन। पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत करी थी। और हाँ, जो अभी बिल गेट्स इतने जो मशहूर हैं वो किस वजह से? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की वजह से ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, बने रहिए हमारे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं कौन सही जवाब देता है। आपका समय शुरू होता है अब। पहले क्वेश्चन बताती हूँ। व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे? किस चीज को इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है? ए ईमेल, बी टू पेजर, सी टू सेलुलर फोन, या डी ऑफ द इंटरनेट। हिंदी में सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ए ईमेल, बी पेज मेकर को, सी सेलुलर फोन को, या डी इंटरनेट को। तो जल्दी से बताइए हम इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? आपका जवाब शुरू होता है अब, टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए क्या आंसर है। बस इतना ही टाइम था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो राइट आंसर इज ये डी। राइट आंसर इज डी, इंटरनेट। इंटरनेट ऐसी जगह है जहाँ पे हमें करोड़ों इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें हर जगह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब अब आजकल तो इतना आसान हो गया है कि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी भी चीज़ के बारे में मुझे जानना हो, क्या करूँ? जाओ खोलो इंटरनेट और सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। सो इट इज़ डी, इंटरनेट, जिसको इन्फॉर्मेशन का हाईवे कहा जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरपूर मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ थोड़ा से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया। 16 हु कंसीडर्ड द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल के जो जन्मदाता या जिसने ईमेल की शुरुआत की है, फाउंडर है, वो कौन है? ए बिल गेट्स,
बी टिमोथी बिल, सी लिंकन गोलिट्सबर्ग या डी रे टॉमलिंसन। हिंदी में ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए बिल गेट्स को, टॉम टिमोथी बिल को, लिंकन गोलिट्सबर्ग को या रे टॉमलिंसन को। जल्दी से बताइए किसको हम ईमेल के जन्मदाता या किसने फाउंड किया था ईमेल को? सो द राइट आंसर इज, क्या लगता है आपको, क्या राइट आंसर होगा? सही आंसर जो है वो है बिल गेट्स नहीं है। सो द राइट आंसर इज रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ऐसे इंसान हैं जिसने ईमेल की शुरुआत की थी। आपका अगला क्वेश्चन आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है। चलिए 17 क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस? सबसे पहला ऐसा पोस्ट ऑफिस, इंडिया में ऐसा पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था जहाँ पे सारे सिस्टम कंप्यूटर से शुरू होने लगे थे? मतलब सारा का सारा हमने डेटा डालना है, मुझे कोई पोस्ट करनी है तो सब कुछ कंप्यूटर वाइज होने लगा था। ए न्यू दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी चेन्नई। तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या आंसर है। ओके, सो राइट आंसर इज, चलिए पहले हिंदी में पढ़ देती हूँ। भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर कहाँ है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? कौन सी ऐसी जगह है सबसे पहले जहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस बनाया था लेकिन वो कंप्यूटराइज था? सो द राइट आंसर इज ए न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले पोस्ट ऑफिस कंप्यूटराइज्ड बनाया गया था। ओहो, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। घबराना नहीं है, साथ में मिल के पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। Where was the first computerized reservation system installed under the railways in India? ओ ये न्यू दिल्ली नीचे आना था, सॉरी, ये ऐसे है न्यू, न्यू दिल्ली। चलिए अब जल्दी से जवाब दीजिए क्या है आंसर। कहाँ पे हमारे जो हम रेलवेज में जब रिजर्वेशन करवाते हैं, सीट फिक्स करवाते हैं, तो अभी तो जैसे अब सब लोग मोबाइल पे करने लगे हो, तो सबसे पहले ये कौन सी जगह पे हुआ था जहाँ पे ये सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया था? मतलब कंप्यूटर से हम रिजर्वेशन करना, ये सब कुछ करना, ये शुरुआत हो गई थी। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? तो जल्दी से बताइए आपका आंसर। इज इट न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई? सो द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर सही निकला। 19. Which of the following is correct form of www? www का करेक्ट फॉर्म क्या है? क्या वर्ल्ड वाइड रेसलिंग है, बी वर्ल्ड वाइड वेब है, सी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार है या डी वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग है? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? ए वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब,
वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार या वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग? तो चलिए जल्दी से बताइए WWW, ये WWE नहीं है, सो उस हिसाब से आंसर देना। अगर ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो देखिए रेसलिंग का कोई रिलेशन नहीं है। वर्ल्ड स्टार, इट्स नॉट वर्ल्ड स्टार, इट इज़ वर्ल्ड वेब। सो ऐसे करते हैं हम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि जो मेरे आंसर से रिलेशन ही नहीं रखता उसको तो सबसे पहले काटो। नहीं पता मुझे आंसर क्या है, पर भाई मुझे तरीका पता है कि कैसे निकालना है। सो ये होता है कि भी हमें अगर सही आंसर नहीं पता तो उसके थ्रू उसके तक कैसे जा सकते हैं। ओके, सो आपका आखिरी क्वेश्चन आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आने जा रहा है। थाम के रखिए अपनी सांसों को। देखिए, ओहो, आखिरी क्वेश्चन आ गया। रेडी हैं आप सब? चलिए देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? क्या बात है, मैंने तो शायद कुछ सिखाया था। क्या मैंने, अच्छा मुझे रैम से याद आया, क्या मैंने सीपीयू सिखाया था? सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या इसके अलावा मैंने सीपीयू के अंदर दो चीज़ें और भी बताई थी, एएलयू और सीयू? एएलयू होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। मतलब एएलयू एक ऐसा कंप्यूटर सेंट्रल सीपीयू क्या है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन भी है और सभी चीज़ों का कंट्रोल करता है। सीपीयू के दो हिस्से हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। और क्या करता है, लॉजिकल चीज़ों ऑपरेशंस को फॉलो करता है। और सीयू कंट्रोल यूनिट, यानी कि मेरा जो भी डाटा है और जो भी प्रोसेस करनी है, कौन सा डाटा कहाँ रहना है, मैनेजमेंट, स्टोरेज, ये सभी के सभी ऑपरेशन, मतलब इनके अलावा जो ऑपरेशंस बचे हैं वो कहाँ होंगे, कंट्रोल यूनिट के अंदर। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि रैम किसे कहा जाता है। इट रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड एप्लीकेशन मॉड्यूल, सी रीड एक्सेस मेमोरी, या डी रिमोट एक्सेस मशीन? कौन सा है हमारे रैम का जवाब? तो जल्दी से बताइए कैसे होता है। तो देखिए, हमने पहले बात किया हुआ था कि हमारी जो इंफॉर्मेशन मेमोरी जो स्टोर होती है, मेमोरी स्टोर होती है, वो दो तरीकों से होती है। एक होती है रैम में और दूसरा होता है, आई होप दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा होता है रोम में। रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, मतलब ये बड़ी आसानी से गायब हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी अपने ये स्क्रीन पे काम कर रही हूँ, मैंने इस स्क्रीन पे ये सब चीज़ें लिखी, तो अगर मैंने इन सब चीज़ों को सेव नहीं किया तो ये टिल अभी जो ये मेमोरी यहाँ पे, मतलब ये सब कुछ स्टोर हो रहा है, ये कहाँ स्टोर होएगा, मेरे कंप्यूटर के रैम में। और अगर मैं सेव कर दूंगी तो सेव होने के बाद में कहाँ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी में। मतलब मैं कंप्यूटर में कोई भी काम कर रही हूँ, काम करने के दौरान जो मेमोरी सेव होएगी वो जाएगी रैम में। काम करने के बाद में अगर मैं सेव कर दूंगी और या इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो उसके बावजूद जो मेमोरी रहती है वो रहती है रीड ओनली मेमोरी में, ROM में। सो इट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी।
आज की क्लास यही ख़त्म करती हूँ मैं। आई होप कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड दिस इज़ आवर मी फिगर। आई होप कि आप इसको अवेल ज़रूर करेंगे और ज़रूर इसके कोर्सेज़ को लेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मी फिगर। देखिए, मी फिगर या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, मकसद ये है कि आप अपनी पढ़ाई करें। मकसद ये है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। मकसद ये है कि आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा फील होता है कि भाई नहीं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ, हम आपकी तैयारी पूरा करवाएंगे। लेकिन एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेहनत करनी पड़ेगी। रिवाइज करो, जो भी लिखवाया जाता है उसको लिखो भी, क्वेश्चंस को भी छोटे फॉर्म में, नोट्स छोटे फॉर्म में लिख लिया करो। पूरा का पूरा क्वेश्चन मत लिखा करो। जैसे रैंडम रैम का क्या लिखना है, REM का, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाय। आई होप कि आप सबका पूरा दिन अच्छा जाए और पढ़ाई अच्छे से होती रहे। थैंक यू। चलो बाय।